किसान भाइयों, मानसूनी बारिश ने पूरे देश को भिगो दिया है और फसलें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और यदि किसी भी फसल में इस समय पर ग्रोथ कम है, बढ़वार कम है, फुटाव कम है, पीलापन है, उसकी हाइट कम है, तो ये काफ़ी परफेक्ट समय है अपनी फसल को ग्रोथ पर लाने का। और इसमें यहाँ पर हम कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि इस समय पर बारिश के बाद में यूरिया का उपयोग कैसे करें। खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे कपास नरमा की फसल के बारे में, और ये सभी कंडीशन दूसरी फसलों के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि यूरिया हम क्यों डालते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। हम यूरिया की जगह पर दूसरे खाद का उपयोग करके भी अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती, डीएपी में नाइट्रोजन होती है 12%, तो हम डीएपी का उपयोग करते हैं, तब भी हमारी फसल को उससे नाइट्रोजन मिलती है। डीएपी के अलावा जो दूसरी कुछ एनपीके आती है, जैसे कि 12, 32, 16 है, तो इसमें 12% आपकी नाइट्रोजन रहती है, तो इससे भी फसल को नाइट्रोजन मिलती है। इसके अलावा कुछ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आती हैं, पानी में घुलनशील खाद आती है, जैसे कि एनपीके 19-19-19, इसमें 19% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा कुछ 20-20-20 के नाम से भी आती है, इसमें 20% नाइट्रोजन होती है, बाकी 20% फास्फोरस और 20% पोटेशियम होती है। इसी प्रकार से एनपीके में ये 3 मुख्य पोषक तत्व रहते हैं, तो हम हमारी फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं पानी में घुलनशील खादों के द्वारा भी, एनपीके के द्वारा भी। एनपीके और यूरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यह चीज हमें जानना बेहद जरूरी है। यदि हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो यूरिया से एक तो पौधे की पत्तियां जलने की ज्यादा संभावना रहती, दूसरा यूरिया का उपयोग करने से बीमारियां बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है। यूरिया लेट पौधे के अंदर रिजल्ट दिखाती है। यदि हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पानी में घुलनशील खाद की यदि बात करें तो इसका रिजल्ट हमें हाथों हाथ मिलता है, क्योंकि ये स्प्रे की जाती है फसलों के ऊपर, और स्प्रे जब हम इसकी करते हैं तो पौधा इसको पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है, इसको ग्रहण कर लेता है, और इसका रिजल्ट हमें पौधे में हाथों हाथ दिखाई देता है। और इसका एक यूरिया का मुख्य कारण, और इसका मुख्य कारण यह है कि यूरिया यदि हम पौधे में डालते हैं तो यदि पौधा पहले से ज्यादा कमजोर है, उसकी जड़ें काफी कमजोर हैं, तो यूरिया को पौधा काफी अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता। यूरिया के अंदर से नाइट्रोजन पौधे को सही से नहीं मिल पाती, उसकी जड़ें कमजोर हैं, तो वो यूरिया से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन लेने में भी कुछ साइंटिफिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके बाद में पौधे को नाइट्रोजन मिल पाती है। तो पौधा यदि कमजोर है, उसकी जड़ें कमजोर हैं, तो वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाएगा, इसलिए यूरिया उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं दिखाएगी। और यदि हम दूसरी तरफ एनपीके यानी कि पानी में घुलनशील खादों का स्प्रे करते हैं तो पौधा जो है वो अपनी पत्तियों के द्वारा आसानी से उसको ग्रहण कर लेगा, और हाथों हाथ आपको यानी कि कुछ ही समय के अंतराल के बाद में पौधे के अंदर उसका जो है काम करना स्टार्ट हो जाता है, और आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि यदि बारिश के बाद में आप यूरिया अपने खेत में छिड़कते हैं, ज्यादातर हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया ही डालते हैं पानी के बाद में या फिर बारिश के बाद में, तो एक बात का ध्यान रखें कि यदि फसल आपकी चौड़े पत्ते वाली है, जैसे कि कपास नरमा है, तो इसमें मोटे दाने वाली यूरिया का ही उपयोग करें, ताकि पत्तों के ऊपर ना ठहरे। पत्तों के ऊपर यदि ठहरती है तो इससे कीटों का अटैक आपकी फसल के ऊपर ज्यादा होगा, पत्तियां जल जाएंगी, तो इस प्रकार से ये वेस्टेज इसकी ज्यादा हो जाती है। इसलिए मोटे दाने वाली यूरिया डालें पत्तों के ऊपर, ताकि वो ना ठहरे और बराबर मात्रा में आपके खेत के अंदर उसका छिड़काव हो सके। दूसरा, यदि आप यूरिया का उपयोग करते हैं तो एक बार में, कई किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ में 1 बैग एक बार में ही डाल देते हैं। फसल को रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको खाद की मात्रा देनी चाहिए। इससे आपको एक तो खाद की बचत होगी, आपका खर्च कम होगा, दूसरा आपकी जो खाद है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, पौधे को बराबर मात्रा में खुराक मिलती रहेगी। जैसे कि 1 बैग को आप 2 बार करके डाल सकते हैं। यूरिया दोस्तों लगभग 1 हफ्ते तक ही जो है पौधे के अंदर ज्यादातर काम करती है, और उसके बाद में आप बची हुई खाद की आधी मात्रा दोबारा से डाल सकते हैं। यदि आप 50 किलोग्राम एक बार में यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसकी जगह पर यदि आप 25 किलोग्राम एक बार और 10 दिन के बाद में, या फिर हफ्ता या फिर 10 दिन के बाद में 25 किलोग्राम दोबारा से यूरिया डालते हैं, तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर आता है। तो इस प्रकार से उतनी ही मात्रा में पौधे को खाद दें जितनी उसको आवश्यकता है। यदि आप एक बार में ज्यादा डोज डालते हैं तो एक तो आपकी जमीन उससे खराब होती है, वो आपकी खाद जितनी पौधे को आवश्यकता होती है केवल एक समय में वो उतनी ही लेगा, बाकी की खराब चली जाएगी। यूरिया जो होती है एक तो जमीन के अंदर चली जाती है, जो फालतू की होती है वो नाइट्रोजन, और दूसरी हवा में वाष्पीकृत हो जाती है। तो केवल जितनी आवश्यकता है उतनी ही यूरिया का उपयोग करें, ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है। है। दूसरा, यूरिया का उपयोग करने के बाद में इस बात का ध्यान रखें कि उसके ऊपर, फसल के ऊपर कीटों का अटैक जरूर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कीट जो है वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। और यदि आपका पौधा यूरिया से यदि ग्रोथ पर नहीं आता है तो आप मान सकते हैं कि उसमें दूसरे पोषक तत्वों की कमी है, या फिर उसकी जड़ में फंगस है, या फिर उसमें कुछ और बीमारी है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर दें। आप यूरिया डालने के बाद में यदि उसका अच्छा परिणाम नहीं आता है, फिर भी फसल पर पीलापन है, बढ़वार थोड़ी कम है, तो आप 1
हफ्ते के बाद में उस पर NPK का छिड़काव कर सकते हैं। और NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 का आपको छिड़काव करना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है और काफ़ी अच्छा एक प्रकार से ये मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में यूरिया के अलावा दूसरी खादों से भी नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और यदि आप यूरिया डालते हैं तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। यूरिया कैसे काम करती है, कब काम करती है, कितना काम करती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात करी। और यदि आपकी फसल ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पीलापन है, कोई और दिक्कत है, दूसरे पोषक तत्वों की कमी है, तो उसके बारे में इससे अगले वीडियो में हम एक प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि किस प्रकार से फसल जो कमज़ोर है, कमज़ोर फसल को कैसे ठीक करें, उस पौधे के अंदर ग्रोथ कैसे लेकर आएं, उससे पीलापन कैसे हटाएं, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इसकी पहचान कैसे करें। इसके बारे में अगली वीडियो आपको मिलती रहेंगी।